सत्संग की दो घड़ियां कोई करे नसीबों वाला। तो कहते हैं ये सत्संग जो बड़ी नसीब से मिलता है। सत्संग कोई खेल नहीं है कि जब चाहे सत्संग किया, जब चाहे सेवा की, जब चाहे सुमिरन किया और जब चाहे छोड़ दिया। तो ऐसे ही एक आपको बहुत ही सच्ची सुच्ची बात, एक हमारे पड़ोस में ही बहन है, ना जाने कितने साल से मैं उनको कम से कम 3-4 साल से जानता हूं मैं, और तब से आज तक एक बार भी सत्संग नहीं गई। और ना जाने कितनी बार उनको बोला और कई बार जवाब हमें ऐसा दिया कि थोड़ा सा कहते कि ये तसल्ली बख्श जवाब, कि थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली हो गई, चलो आज नहीं कल तो जाएंगी। मगर अभी कुछ दिन पहले उनसे जवाब मांगा, जब मैंने बोला बहन जी सत्संग नहीं जाते हो, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि वास्तव में अगर आप भी अगर होते सामने तो बोलती बंद हो जाती है। उसके आगे कुछ कहने ही नहीं कि इंसान सत्संग को समझता क्या है। सत्संग वो चीज है, जैसे आप देखो किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है और कहते 99% उसकी मौत हो चुकी होती है, 1% होता है कि इंसान बच जाता किसी डॉक्टरों के प्रयासों द्वारा, 1% उसकी जान बच जाती है, उसको नया जीवन मिल जाता है। तो कितनी खुशी होती है और कितना और अपने आप को संभालता है, परिवार वाले भी उसको संभालते हैं और खुद भी संभालता है और डॉक्टरों के आदेशानुसार अपने शरीर को खान पान रहन सहन हर चीज को ढाल लेता है। तो सत्संग तो उससे भी कीमती है, बड़ी मुश्किल से मिला है। और ये मिला किसको है? करे नसीबों वाला, जो नसीबों वाले हैं। वैसे तो हर कोई नसीब वाला है, हर किसी को हर चीज दुनिया में हासिल हो रही है, जो चाहता है उसको वो मिल जाता है। धन दौलत, गाड़ी बंगला, दौलत शोहरत, नाम, हर चीज मिल रही है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो उनको प्राप्त ना हुई हो। मगर कहते हैं एक जो जिसको सत्संग मिलता है वो और ही नसीबों वाले होते हैं, वो कुछ पहुंचे ऊपर वाले होते हैं। तो कहते बड़ी मुश्किल से नसीबों से ये सत्संग मिला है और मिलने के बाद सत्संग छोड़ दो। कहते जाना पाओ कभी, कहते कि महीने में 2-4 संगत होती है, वो भी ना हो पाए, एक ही हो गए, मगर एकदम से छोड़ दो। ज्ञान ले लिया तब भी जान लिया और ना जाने कितनी संगतें की, दौड़ दौड़ के भाग भाग के संगत करी और उसके बाद एकदम से संगत छोड़ देना। और पूछने पे जवाब तो ऐसा दिया कि मैं कहते हम संत महात्मा सुनेंगे तो हमारी अलग बात है, कोई गैर भी सुनेगा तो यही सोचेगा कि सत्संग में कोई लड्डू नहीं बंटते, सत्संग में कोई धन दौलत नहीं बंटती, सत्संग में कोई जादू मंत्र नहीं होता, कोई तांत्रिक नहीं बैठा होता वहां पे तुम्हारे दुखों का कहते अपना बखान करो, ये छू मंत्र कर दिया सब कुछ पार हो गया। कहते इस शरीर, ये शरीर परमात्मा ने दिया है, इस शरीर की पहचान दुनिया में है, मगर इस शरीर की पहचान कराने वाला इस शरीर के अंदर कोई शरीर ही है, उसके लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, कि उसका भी तो कल्याण करना है। इस शरीर के लिए हम घर मकान बना लेते, गाड़ी बंगला खरीद लेते हैं, ना जाने कितने पैसे इकट्ठे कर लेते, लाखों करोड़ों करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, मगर उसको जो इस शरीर को चला रहा, पहचान दिला रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए तो एकमात्र साधन तो सिर्फ सत्संग है। और वैसे भी हमने सुना है कि बाबा अवतार सिंह कहते थे कि आप सब कुछ छोड़ के सत्संग में समय से आओ, समय से पूर्व आओ, सत्संग करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। तो सतगुरु तो वही है, चाहे बाबा अवतार सिंह कहो, चाहे बाबा गुरबचन कहो, चाहे बाबा हरदेव सिंह कहो, चाहे माता सविंदर कहो, चाहे आज के समय के रहबर माता सुदीक्षा जी महाराज को, सदगुरु वही है, चोला बदला हुआ, बात वही है, ज्ञान वही है, परमात्मा वही है, सदगुरु वही है, साथ संगत भी वही है, हर एक चीज वही है। तो फिर बदला क्या? बदला तो बस हमारी सोच बदली है। समय के साथ कहते इंसान, कहते जो इंसान समय के साथ चलता है वो हमेशा खुश रहता है। समय के साथ अगर हम अपनी सोच को निगेटिव कर लेते हैं तो कितना दुर्भाग्यवश हम अपने आप को उस सांचे में ढाल लेते हैं जिसमें एक बार कहते कोई चीज सांचे में जाती है तो उसका एक रंग रूप बन के तैयार होता है, निखार आता है,
मगर हम उस सांचे में ढाल लेते हैं, ना वो सांचा खुलता है, ना हमारे में निखार आता है। तो आज एक एक बात बताऊंगा। बहन जी ने ऐसा जवाब दिया कि जवाब सुन के भी ऐसा लगा कि आइंदा उनसे बात ही मत करो इस मामले में। अब छोड़ो, जब उनका मन ही नहीं सत्संग में क्या रखा है। उनका कहने का मतलब जो था, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो अगर देखा है तो पूरा देखे, ताकि इससे हमें बहुत बड़ी सिखलाई मिलती है। बहुत से ऐसे संत महात्मा है, बहुत से आपके पड़ोसी हैं, ऐसे ज्ञान लेने के बाद कहते हमारे पड़ोस में कोई नजर आया तो हमने बात शेयर कर दी। आपके पड़ोस में भी ऐसा है तो कोशिश करके देख ले। कहते कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मगर कहते या तो कोशिश हार तो हो चुकी है, ऐसा शब्द बोला है। तो बहन ने जवाब में ऐसा दिया कि रहा नहीं गया। वैसे तो कई सालों से जानता हूं मैं उनको, जब से इस एरिया में अपने दुकान करी है। धीरे धीरे जान पहचान हुई तो पता चला निरंकारी है। मैं बहुत अच्छी बात है, नमस्कारी भी होती रही और न मान सम्मान भी। धीरे धीरे बात पता चली कि सत्संग नहीं जाते। बोला हम पहले जाते थे, सत्संग जाते थे। तो फिर कई बार बोला, क्योंकि इस एरिया में मैं भी नया था, हमें भी पता नहीं था कहाँ क्या सत्संग होता। किसी तरह से पता चला तो दास ने तो सत्संग अपना ज्वाइन कर लिया। जहाँ भी सत्संग पड़ोस में जहाँ भी हुआ करती थी, हमें एक महात्मा जी, बहुत अच्छे महात्मा जी, वो बहुत ही सेवादार, अक्सर बता जाया करते थे। फिर किसी तरह उनका नंबर हमने दास ने ले लिया और उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। जहाँ भी संगत हुआ करती थी फोन कर दिया करते थे। मौका मिलता था जाता था, क्योंकि नाइट की भी ड्यूटी करता था। 8 बजे हर हाल में निकलना होता था, 9 बजे ड्यूटी भी ज्वाइन करनी होती थी। तो बहन से कई बार आना जाना हुआ दुकान पे। उनके परिवार के जो महापुरुष है, बच्चा है हमारे यहाँ से, उनका चश्मे भी बने हैं कई, वो भी आती रहती है। मगर लास्ट टाइम जो उन्होंने जवाब दिया तो बहुत ही तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ सुन के। काश ऐसे भी देखो होते कि सत्संग छोड़ दिया कोई बात नहीं, मगर कहते कि सत्संग में जो हमें बताया है बातें वही है, सब कुछ वही है जो ईगो से चलती आ रही। परमात्मा भी वही है, सदगुरु भी वही है, प्रकृति भी वही है, विधि का विधान भी वही है, मौसम भी वही है, दिन भी वही है, रात भी वही है, सर्दी वैसी गर्मी वैसी, बदला कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने आप को बदल लें तो कहते हैं कि जवाब भी दो ऐसा दो कि कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो बता ही देते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को बता देते बहन जी ने कि अक्सर बहुत बार बोला चला करो। अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले दास को आप भी के सामने शेयर भी कर चुका हूं, जो हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो फर्स्ट पेमेंट के लिए तो दास ने बोला था जो फर्स्ट पेमेंट आएगी उसमें सेवा, लंगर की सेवा दास लेगा। तो दास ने ली थी, तो तब भी उनको इसलिए बताया था, खबर करी थी, तब भी कोई नहीं गया। पहले से बता दिया था और जिस दिन संगत थी उस दिन भी उनको संदेशा भेज दिया था, परंतु कोई गया नहीं। तो तकलीफ हुई। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, समय नहीं लगा। तो अब जब अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई तो पूछने लगा कि बहन जी सत्संग आपको बहुत टाइम से करा, एक कम से कम हफ्ते में एक संगत तो कर लिया करो, 15 दिन में कर लिया करो, कई बार बड़ी संगत होती है वहां चले जाया करो, नहीं मौका मिलता है तो भवन पे एक संगत तो हफ्ते की तो कर ही लिया करो, ज्यादा नहीं भवन पे चले जाया करो, भवन दूर पड़ता है तो आपके पड़ोस में भी संगत होती है, एक कोई दिन बना लो और संगत जाया करो, क्योंकि आपने ज्ञान भी लिया था और सत्संग भी आप कर रहे थे। बोला हाँ महापुरुषों सत्संग तो कर ही रहे थे, ज्ञान भी लिया, मगर आपको क्या बताएं, हम जब सत्संग जाते हम सब बहुत परेशान थे। तो किसी कारण से हमें किसी ने बताया सत्संग जाया करो, तो हम सत्संग जाने लगे। धीरे धीरे करते करते साल 2 साल सत्संग गए, हमने ज्ञान भी ले लिया, साल भर के अंदर ज्ञान भी ले लिया, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। तब महापुरुष काम करते थे, फिर धीरे धीरे वो कभी कभार पिया करते थे, ड्रिंक करते थे 10 दिन 15 दिन में, धीरे धीरे हफ्ते में 1-2 बार होने लगी, फिर धीरे धीरे उन्होंने रोज शुरू कर दिया। तो काम पे भी कई बार काम पे जाते थे और लौट के घर वापस आ जाया करते, लंच लेके जाया करते, काम पे ही नहीं जाते थे। घर से बोल के काम पे जा रहे हैं
ऑफिस जाते ही नहीं थे, काम करते ही नहीं थे, लौट के आ जाया करते थे। महीना खत्म होता था तो पता चले कि 2,000 भी नहीं लेके आते थे। तो घर की हालत ऐसी हो गई, किराए पे रहना देखो आप कितना मुश्किल होता है कि मकान मालिक को किराया चाहिए, चाहे आप काम करो चाहे ना करो, खाओ चाहे ना खाओ। तो उस समय बहुत परेशान थे। तो हमें सत्संग में जाते जाते थोड़ा सा मन को शांति मिलती थी। कुछ थोड़ी सी बात बिगड़ती थी तो सिमरन करते थे, करवाते थे, बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे अब दासी के पास तो कोई काम नहीं था। काम के लिए बहुत हमने लोगों को बोला कि कोई हमें काम दिला दो, घर में मिल जाए कोई काम, झाड़ू पोछा का मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, क्योंकि ये तो पूरा महीना पार करके राशन तो उधार आता है, महीना खत्म होने के बाद उसका भी हिसाब नहीं हो पाता है, क्योंकि तनख्वाह ही नहीं आती घर में, तो कहाँ से दे राशन और कहाँ से कमरे का किराया चुकाए। तो उस समय इतनी दिक्कत थी, मगर अब क्या बापूसो, अब किसी तरह देखो दातार कृपा, सदगुरु कृपा देख लो, नौकरी हमारी भी लग गई है और अच्छी नौकरी लग गई है, 10-12 हज़ार रुपये हमें भी मिल जाते हैं। अब वो भी काम करने लगे हैं। अब सत्संग महापुरुषो जाए ना जाए बराबर है। हमेशा सुमरन करके माता जी को याद करके हमेशा घर से निकलती हूँ मैं। कोई भी काम करती सुमरन करती हूँ, सत्संग में जाएंगे तब भी वही बातें हैं, जो पहले बातें आज भी वही बातें हैं कि हम किसी का देखो आज तक बुरा तो हमने किया नहीं है। मैं बहन जी, बुराई भलाई की बात नहीं, ये आत्मा के कल्याण के लिए। आप ऐसे ही कमाते कमाते अपने स्वार्थ में जीते रहोगे, बच्चों के लिए करते रहोगे और एक दिन अंतिम श्वास निकल जाएगी तो आपने किया क्या? आपने उसको तो अपना घर दिखाया नहीं, आपने अपना घर मकान बना लोगे और चले जाओगे और लोग सिधार हो जाओगे, ब्रह्मलीन हो जाओगे। मगर ये आत्मा का क्या होगा? बोला आत्मा का क्या होगा? जो परमात्मा को मंजूर होगा, आत्मा वही जाएगी जहां परमात्मा चाहेगा। मैं चाहा तो था, आपको पता तो है, तो आपको सब कुछ पता, आपने ज्ञान भी लिया हुआ है, तो सदगुरु ने आपको सब कुछ बता दिया आत्मा का क्या होगा, आत्मा कहाँ जाएगी, कहाँ से आई है और हमें करना क्या है। तो बहन जी, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि परमात्मा, आत्मा का वही होगा जो परमात्मा चाहेगा, परमात्मा ने तो चाहा था, आपको बता दिया था, ज्ञान देने के बाद आपको सब कुछ पता चल गया कि हमें करना क्या है। अब आपके दिन अच्छे हो गए हैं कि कहते धरती गोल है, दुनिया गोल है, जहां से हम शुरू करते हैं वापस वहीं हम आ जाते हैं। ये तो सच्चाई है। सुबह का सूरज निकलता है, डूब जाता, फिर वहीं से निकलना शुरू कर देता है। जिधर से, जिस साइड से पूरब से निकलता है और डूब जाता पश्चिम को, रात हो जाती है और फिर से सुबह उधर ही से सूरज निकल आता है। बोला महापुरुषो, ये बात तो आपकी सही है, मगर क्या करे, परिवार है। मैं परिवार है, देखो ये भी एक परिवार है, निरंकारी एक परिवार है, एक मिशन है। दुनिया में जितने हैं सब कहते हैं यहाँ रिश्तेदारी बनानी नहीं पड़ती, जान पहचान बनानी नहीं पड़ती, सब एक परिवार के सदस्य हैं, आप जाया करो। बोला महापुरुषो, अब समय नहीं निकलता। तो ये जवाब सुन के बताओ कितना दुख हुआ। तो वास्तव में कहते हैं ऐसा करना चाहिए। कहते बड़ी मुश्किल से सत्संग मिला, हम तो यही कह रहे दातार कृपा करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, सत्संग ना छूटे। हम तो यही कहते हैं दिन रात सत्संग मिलता रहे, मगर मिल नहीं पाता। जब मौका मिलता है तो जाना होता है, बहुत अच्छा लगता है सत्संग करना, अच्छी बातें कहते हैं। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे तो हम अपने आप ना चाहते हुए भी अच्छे हो जाएंगे। कहते हैं हम कीचड़ में चलेंगे, कितना भी बच बच के चले, आज जैसे बारिश का मौसम है, कीचड़, हम कितना बच बच के चले फिर भी हमारे ऊपर छींटे पड़ ही जाते हैं। तो बहन जी का प्रस्ताव कैसा लगा? इन बहन जी के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, ताकि उन बहन जी को कमेंट दिखा सकूं कि संत महात्माओं के देखो क्या दिशा निर्देश है, इनकी सोच क्या है और इनके बोल वचन कैसे हैं और इनका आदेश क्या है, ताकि बहन जी भी जाने लग जाए। देखो सालों से सत्संग करने के बाद एकदम से कोई पीछे हट जाए तो ये बहुत, कहते क्या कहूँ, कुछ इसके लिए कोई शब्द ही नहीं कहने के लिए से क्या हो गया। अब सब कुछ मिल गया, स्थिर हो गया तो सत्संग छोड़ दिया। जब नहीं था, कहते हैं कि मरता क्या ना करता, तो ये कहावत सही है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो ये कोई सत्संग डूबते तिनके का सहारा नहीं है, तो मरता क्या ना करता, ये सत्संग नहीं है।
सत्संग तो बहुत ही भागों से मिलता है। ये तो ऐसा है ना कि कहते कि दूसरा जन्म मिला है, और कहते हैं कि मरा हुआ इंसान जीवित हो जाए कितनी खुशी होती है। ऐसे ही कहते हैं जिसको सत्संग मिल जाए तो बड़े संभाल के रखे कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिन आए ना आए, रात आए ना आए, मगर सत्संग हमारे हिस्से में जरूर आए। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई